नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार और स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। तो आप देख सकते हैं जो कक्षा 9वीं का विज्ञान का पेपर होने वाला है 6 फरवरी को, उसका प्रश्न पत्र आपके सामने है। जी हाँ, कल आपको यही देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो आप वीडियो को पूरा देखते रहिएगा और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। और लास्ट तक देखिएगा और चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसका सॉल्यूशन भी इसी चैनल के माध्यम से आपको दिया जाएगा। क्योंकि इसका सॉल्यूशन आपको बुक से मिलना थोड़ी कठिन है, क्योंकि इस बार प्रश्न हट के आए हैं। आप एक बार पहले यहाँ देख लीजिए, ये देखिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 कक्षा 9वीं विषय विज्ञान है। वही आपका 80 नंबर का इस बार पेपर आएगा इस बार, ठीक है ना। समय 3 घंटा ही मिलेगा और यहाँ कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं जिसे आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो अभी हम निर्देश नहीं पढ़ते हैं, सीधे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए पहला प्रश्न आपको यहाँ देखने को मिलेगा सही विकल्प, ठीक है। पहला है 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है। आ विलयन, बा निलंबन, 2 कोलाइडल, दा उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। फिर दूसरा नंबर है तेल और पानी को पृथक करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे। आ नंबर आसवन, बा नंबर ऊर्ध्वपातन, सा नंबर पृथक्करण कीप, दा नंबर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। फिर तीसरा नंबर है निम्न में से किस में घटक एक निश्चित अनुपात में उपस्थित रहते हैं। आ नंबर मिश्रण, बा नंबर यौगिक, सा नंबर विलयन, दा नंबर कोलाइड, ठीक है ना। आपको इन्हीं सब का पूरा सॉल्यूशन यदि चाहिए होगा तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, जाके वहां ज्वाइन हो जाइए और इसी का PDF डाउनलोड कर लीजिए पूरे सॉल्यूशन का, ठीक है ना। और बाकी अलग से एक वीडियो भी बन जाएगी, तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर चौथा नंबर है कोशिका शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया। आ नंबर रॉबर्ट ब्राउन ने, बा नंबर रॉबर्ट हुक ने, सा नंबर डी रॉबर्टसन ने, दा नंबर ल्यू वेनहाक ने, ठीक है। फिर पांचवा नंबर है पत्तियों का हरा रंग इसकी उपस्थिति के कारण होता है। आ नंबर क्रोमोप्लास्ट, बा नंबर प्रोटीनोलोप्लास्ट, सा नंबर क्लोरोप्लास्ट और दा नंबर ग्लाइकोजन, ठीक है। तो यहाँ से हमारे बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त होते हैं। अब रिक्त स्थान की ओर चलते हैं, तो यहाँ आपको रिक्त स्थान देखने को मिलेंगे। पहला नंबर है देखिए नारियल का रेशा ब्लैंक उत्तक का बना होता है, ठीक है। फिर दूसरा नंबर है घड़ी के पेंडुलम की गति ब्लैंक गति उदाहरण है। फिर तीसरा नंबर लाइसोसोम को ब्लैंक कहते हैं। इन सभी का सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल के माध्यम से हो जाएगा, तो प्लीज़ हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको कल यही प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चौथा नंबर है पादप कोशिका की भित्ति ब्लैंक की बनी होती है। पांचवा नंबर है वेग परिवर्तन की दर को ब्लैंक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे रिक्त स्थान की पूर्ति भी समाप्त होती है। अब प्रश्न क्रमांक 3 यानी सही जोड़ी में चलते हैं। जी हाँ, आपको आपके प्रश्न क्रमांक 3 में सही जोड़ी देखने को मिलेगा। उसमें 2 कॉलम आपको दिया होगा पहले की ही तरह। तो देखिए अ कॉलम में क्या क्या है। पहला संयोजी उत्तक, दूसरा तंत्रिका उत्तक, तीसरा पत्तियों से भोजन का परिवहन, चौथा रेखित पेशी, पांचवा हृदय की पेशी। फिर आपको कॉलम बा में देखने को मिलेगा आ नंबर अनैच्छिक पेशी, बा नंबर ऐच्छिक पेशी, सा नंबर न्यूरॉन, दा नंबर फ्लोएम, ई नंबर रक्त, ठीक है। आपको मिलाना है कॉलम आ से कॉलम बा को, सभी का सॉल्यूशन, ठीक है। फिर आप प्रश्न क्रमांक 4 में चलते हैं। आपको दिख रहा होगा यहाँ एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना है आपको इसका, ठीक है। पहला नंबर है संवेग का मात्रक लिखिए, तो संवेग का मात्रक आपको लिखना है। फिर दूसरा है एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है। फिर तीसरा नंबर है बल का एसआई मात्रक लिखिए। चौथा है किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है। फिर पांचवा है उस उत्तक का नाम लिखिए जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पूरे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 5 के आगे के प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 5 में आपको देखने को मिल रहा होगा पदार्थ से आप क्या समझते हैं। फिर उसके अथवा में है कोलाइड के 2 गुण लिखिए। फिर प्रश्न क्रमांक 6 है कोशिका का कौन सा अंगक बिजली घर है और क्यों, ठीक है, आपको बताना है। उसके अथवा में है अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की ओर। और आगे चलने से पहले हम आपको एक बार और बताते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप अभी भी नए होंगे, नहीं किए होंगे तो, ठीक है। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 7 क्या है रंध्र के कार्य लिखिए, यानी रक्त को ही रंध्र बोलते हैं। फिर अथवा है उसका पौधों में एपिडर्मिस की क्या भूमिका है। फिर प्रश्न क्रमांक 8 है सरल रेखीय गति का एक उदाहरण लिखिए, ठीक है। आपको सरल गति का एक उदाहरण लिखना है। उसका अथवा है असमान गति से आप क्या समझते हैं, ठीक है। असमान गति से आप क्या समझते हैं उसकी परिभाषा लिखना है सीधे सीधे,
प्रश्न क्रमांक 9 है, आपको यहाँ दिख रहा होगा, किसी पेड़ की शाखा की तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां झड़ जाती हैं, क्यों? ठीक है, इसका कारण बताना है। फिर उसके अथवा में न्यूटन के गति का प्रथम नियम लिखिए। फिर प्रश्न क्रमांक 10 है, संतृप्त विलयन क्या होता है, उदाहरण सहित लिखिए। उसके अथवा में है, धातुओं और अधातुओं में कोई 3 अंतर लिखिए। ठीक है, धातु अधातु में कोई 3 अंतर लिखना है, चाहे वो रासायनिक हो या भौतिक हो। फिर प्रश्न क्रमांक यहाँ आपको 11 दिख रहा होगा, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर लिखिए। ठीक है, उसके अथवा में है, प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक परामज्ञ झिल्ली क्यों कहते हैं, आपको बताना है। फिर प्रश्न क्रमांक 12 है, न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए और उसका अथवा है, रेखित पेशी एवं हृदय पेशी का नामांकित चित्र बनाइए। फिर यहाँ प्रश्न क्रमांक 13 है, चाल एवं वेग में अंतर लिखिए और उसके अथवा में है, एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः एक दूसरी दूरी 2 सेकंड में तय करती है, तो वस्तु की औसत चाल क्या होगी, आपको बताना है। ठीक है, और आप सभी को इसका सॉल्यूशन हमारे ही चैनल के माध्यम से मिल जाएगा सुबेरे कल 5 बजे या फिर अभी ही हो सकता है, तो क्योंकि ठीक है ना, ढूंढने में समय लगता है, इसलिए बाकी आपको टेलीग्राम चैनल में जल्दी मिल जाएगा, वहां से जाके स्क्रीनशॉट कर लीजिए या PDF डाउनलोड करके तैयारी में जुट जाइए। फिर यहाँ प्रश्न क्रमांक 14 है, धुआं और कोहरा दोनों एरोसोल है, किस तरह से वे अलग हैं। ठीक है, धुआं कोहरा दोनों ही एरोसोल है, लेकिन किस तरह से फिर भी वो अलग हैं। फिर अथवा है, आप मिश्रण एवं यौगिक में किस प्रकार विभेद करेंगे। सीधा सीधा मिश्रण एवं यौगिक में आपको अंतर लिखना, आपके बुक में ही दिया होगा ये, बाकी हम तो प्रोवाइड करेंगे ही। फिर प्रश्न क्रमांक 15 यहाँ आप देख लीजिए, जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए और उसके अथवा में है, पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, आपको जंतु कोशिका या पादप कोशिका में से किसी एक का चित्र बनाना है। फिर प्रश्न क्रमांक 16 की ओर चलते हैं, वीडियो पूरा देखते रहिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है ना, प्रश्न क्रमांक 16 आप देखेंगे, पौधों में सरल उत्तक जटिल उत्तक से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, फिर उसके अथवा में है, छाल किस प्रकार सुरक्षा उत्तक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, फिर प्रश्न क्रमांक 17 है, जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं और जब विराम अवस्था में गतिशील होती है तो आप पीछे की ओर हो जाते हैं, क्यों? इसका कारण बताना है। और उसके अथवा में है, संवेग संरक्षण के नियम को समझाइए। ठीक है, इसके नियम को आपको समझाना है। फिर प्रश्न क्रमांक 18 है, गति के द्वितीय नियम की गणितीय गणना कीजिए। उसके अथवा में है, कारण स्पष्ट करें। ठीक है, कारण स्पष्ट करना, देख लेते हैं क्या कारण है प्रश्न क्रमांक 18 का। ये देखिए, आ नंबर, जब किसी छड़ी से एक दरी को पीटा जाता है तो धूल के कण बाहर आ जाते हैं, क्यों? ठीक है ना, ये प्रश्न हर साल आता है ये कारण वाला, तो आप इसे तो फाइनल पेपर के लिए भी तैयार कर लीजिएगा, बाकी कल तो देखने को मिलेगा ही। फिर बा नंबर है, बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है। ठीक है, फिर प्रश्न क्रमांक 19 है, देखिए, बहुकोशिक जीवों में उत्तकों का क्या उपयोग है, आपको बताना है। ठीक है, फिर उसका अथवा है, कितने प्रकार के तत्व मिलकर जाइलम और फ्लोएम उत्तकों का निर्माण करते हैं, उनके नाम लिखिए। ठीक है, उनके नाम भी लिखने हैं। फिर प्रश्न क्रमांक 20 की ओर चलते हैं, अब ज़्यादा नहीं बचा, ये देखिए, बस आपके 22 तक आएंगे तो 3 क्वेश्चन और बचे, उन्हें भी देख लेते हैं। प्रश्न 20 है, निम्न को उदाहरण सहित समझाइए। आ नंबर निलंबन, बा नंबर रासायनिक परिवर्तन। फिर उसके अथवा में आपको देखने को मिलेगा, यदि चीनी को पानी में मिलाया जाए तो मिश्रण समांगी होगा या विषमांगी, अपने जवाब के लिए कारण दे। ठीक है ना, आपको कारण भी देना है। फिर प्रश्न क्रमांक 21 है, प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर लिखें। आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर लिखना है। उसके अथवा में है, निम्न के एक एक कार्य लिखिए। ठीक है ना, आपको इनके एक एक कार्य लिखने, कोशिका भित्ति हो गई और लाइसोसोम हो गया और शायद वो भी होगा। ठीक है ना, यहाँ आपको नहीं दिख रहा होगा। फिर प्रश्न क्रमांक 22 में चलते हैं और ये आपके प्रश्न पत्र का आखिरी प्रश्न है। ठीक है ना, कुल 22 प्रश्न आएंगे, तो ये है, देखिए, ग्राफी विधि से गति के समीकरणों की व्युत्पत्ति कीजिए। ठीक है ना, 5 नंबर का है, तो आपको तीनों नियम को करना पड़ेगा, इसमें कोई नियम नहीं बोला कि पहला दूसरा तीसरा, तीनों को करना होगा। और उसके अथवा में आपको देखने को मिलेगा, किसी कार पर ब्रेक लगाने पर वह गति के विपरीत दिशा में 6 मीटर सेकंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न करती है। यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड समय लेती है तो उतने समय तक की दूरी की गणना कीजिए। कुल मिला के आपको दूरी ज्ञात करना है।
तो विद्यार्थियों, ये रहा आपका प्रश्न पत्र कक्षा 9वीं विज्ञान का जो 6 फरवरी को पेपर है, आपको यही पेपर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। बाकी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताइएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो तो, और प्लीज़ इसे सबसे ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियोज़ के लिए, ठीक है ना, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको कोई भी प्रश्न पत्र को पहुँचाने के लिए। थैंक्स।